नमस्कार दोस्तों, जैसे जैसे लोकसभा चुनाव करीब आ रहे हैं, जैसे जैसे इंडिया गठबंधन वजूद में आ रही है, वैसे वैसे राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अपने हमले तेज और उग्र कर रहे हैं। नतीजा यह है कि भारतीय जनता पार्टी भी निहायत ही उग्र अंदाज से उन पर हमलावर हो रही है। राहुल गांधी ने कल अपने तमाम कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए एक बहुत बड़ी बात कह डाली। उन्होंने कहा कि ब्रितानी यानी वो ब्रिटिश हुकूमत, वो लोग कांग्रेस मुक्त भारत नहीं कर पाए तो मोदी जी आप क्या चीज हैं। मैंने तो बहुत इज्जत के साथ मोदी जी कहा। मैं चाहूंगा कि आप सुने राहुल गांधी इस बात को किस तरह से रख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। मोदी जी आए थे तो उन्होंने कहा कांग्रेस मुक्त भारत, याद है आपको नारा? अब दुनिया का सुपर पावर जो था, इंग्लैंड था, वो कांग्रेस मुक्त भारत नहीं कर पाया, मोदी कैसे करेगा? मतलब जो दुनिया का सुपर पावर था, जो आज अमेरिका है, उस समय इंग्लैंड था, वो कांग्रेस को मिटा नहीं पाया, उल्टा कांग्रेस ने उसको मिटा के बाहर भगा दिया। और मोदी जी सोचते हैं कि उनका और अदानी जी का रिश्ता कांग्रेस को मिटा देगा। मतलब सोचते हैं कि अदानी जी का पैसा कांग्रेस पार्टी को मिटा सकता है। दोस्तों, राहुल गांधी ने बात मुंबई में कही, जहां पर इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक जो है वो संपन्न हुई है। आप जानते हैं इससे पहले पटना में हुई थी, उसके बाद बेंगलुरु और अब मुंबई। और गठबंधन की इस बैठक के बाद एक बहुत ही कड़ा संदेश दिया गया है। एक ऐसे वक्त जब संसद का विशेष सत्र बुलाया जा रहा है दोस्तों, 5 दिन का विशेष सत्र होगा, जहां पर अहम मुद्दों पर चर्चा करने के बजाय कई किस्म के शिगुफे छोड़े जा रहे हैं। यह कहा जा रहा है कि एक राष्ट्र एक चुनाव हो जाएगा, यानी कि 5 साल में सिर्फ एक चुनाव, न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि विधानसभा चुनाव भी उसी के अंतर्गत हो जाएंगे। यह कहा जा रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा, यह कहा जा रहा है कि महिला विधेयक आएगा। तमाम चीजें यहां पर बात की जा रही हैं दोस्तों हवा में, मगर अब तक वो 5 दिन का सत्र क्यों नहीं बुलाया गया है, उसकी कोई चर्चा नहीं है। राहुल गांधी उग्र हैं और भारतीय जनता पार्टी पलटवार कर रही है। आपकी स्क्रीन पर माननीय इस्तीफा प्रसाद, आपकी स्क्रीन पर माननीय रविशंकर प्रसाद, जो बात बात पर लोगों का इस्तीफा मांग लेते हैं, उन्होंने राहुल गांधी को चाइनीज प्रवक्ता बता दिया, चीन का एजेंट तक करार दे दिया। यानी कि वही घिसी पिटी राजनीति, और भारतीय जनता पार्टी इस घिसी पिटी राजनीति से बाहर कभी नहीं आ सकती। मगर आज मैं रविशंकर प्रसाद से कुछ बातें पूछने वाला हूं। सीधी बातें हैं, जवाब तो देना पड़ेगा। सबसे पहले सुनिए रविशंकर प्रसाद क्या कहना है। राहुल गांधी जी, क्या आप चीन के प्रवक्ता हो गए हैं क्या? और ये बात हम बड़ी जिम्मेवारी के साथ बोलना चाहते हैं। मिस्टर राहुल गांधी, हैव यू बिकम द स्पोक्स पर्सन ऑफ द चाइनीज एस्टैब्लिशमेंट? और ये बात मैं बहुत जिम्मेवारी से कहना चाहता हूं। रविशंकर प्रसाद जी, आपकी आदत हो गई है कि जिससे आप इत्तेफाक नहीं रखते उसे चाइनीज एजेंट बता देते हैं, उसकी देशभक्ति पर सवाल खड़ा करते हैं। मैं आज आपके सामने कुछ तथ्य रखने वाला हूं दोस्तों। लेह लद्दाख, आप जानते हैं, जहां सारा भारत और चीन के बीच में टकराव हुआ। आप जानते हैं लद्दाख में चीन के साथ LAC जो है वो करीब 775 किलोमीटर लंबी है। लेह की जो सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस है, जिनका नाम PD नित्या है, उन्होंने बाकायदा इस साल की शुरुआत में फरवरी में DGP कॉन्फ्रेंस में एक पेपर जारी किया था, और उस पेपर में बहुत शॉकिंग बातें हैं दोस्तों। उस पेपर को बुनियाद बनाकर फरवरी 2023 में सुशांत सिंह ने यह रिपोर्ट की थी फ्रंटलाइन के लिए दोस्तों। और इसमें क्या कहा गया है आपकी स्क्रीन पर, इसमें लिखा गया है कि सितंबर 2021 तक काराकोरम पास तक लेह के जिले के जो बड़े बड़े अधिकारी थे वो आसानी से वहां तक जा सकते थे। काराकोरम पास तक जाने में कोई रोक नहीं थी।
मगर उसके बाद आर्मी ने कई चेक पोस्ट लगा दिए दौलत बेग ओल्डी में। और वो चेक पोस्ट क्यों लगाए? क्योंकि एलएसी के उस तरफ चाइना ने कुछ सीसीटीवी कैमरे लगा दिए थे। चाइना इस बात का मुआयना कर रहा था कि भारत की तरफ से घुसपैठ तो नहीं हो रही है। मगर हुआ क्या दोस्तों? पीडी नित्या की इस रिपोर्ट के मुताबिक, जो कि फ्रंटलाइन की इस रिपोर्ट में है, उसमें यह कहा गया कि चाइना के उन सीसीटीवी कैमरा की वजह से हुआ यह कि जिन जगहों में हम बहुत आसानी से जा सकते थे वहां पर हमारा जाना वर्जित हो गया। सवाल यह किया जा रहा है कि भाई कहीं चाइना नाराज ना हो जाए या चाइना भारत की तरफ से इसे आक्रमणकारी कार्रवाई ना देखे, इस वजह से अब हम उन जगहों पर नहीं जा सकते जहां हम पहले जा सकते थे। और दोस्तों, यह बात कोई और नहीं, लेह की एसपी पीडी नित्या कह रही हैं। वो क्या कह रही हैं कि कुछ इलाकों में जहां हम पहले जा सकते थे वहां अब नहीं जा सकते। अब नतीजा यह हुआ है कि वो इलाके बन गए हैं बफर जोन। बफर जोन क्या होता है दोस्तों? वो इलाके जहां ना भारत कदम रख सकता है ना चीन कदम रख सकता है। मगर इसका नुकसान किसको हुआ? भारत को हुआ, क्योंकि जिन इलाकों में हम बहुत आसानी से जा सकते थे आपने वो बफर जोन बना दिए। और आप जानते हैं पीडी नित्या ने अपनी एक रिपोर्ट में एक और शॉकिंग बात कही है। अंग्रेजी में है, मैं फिर इसका हिंदी में अनुवाद करूंगा। टू अवॉइड द पीएलए's ऑब्जेक्शन सिंस 2014 द आर्मी हैज बार्ड द रेबोज द nomadic community of Changthang region from grazing in areas close to LAC। खुद पीडी नित्या कहती हैं कि साल 2014 से आर्मी ने वहां पर एक जो समुदाय है जिनका नाम है रेबोज, जो कि चांगथांग इलाके से हैं, वो अब अपने जानवरों को चराने नहीं ले जा सकते। आर्मी ने उन पर मनाही लगा दी है। अब आर्मी ने फैसला क्यों किया और ये फैसला किसकी तरफ से आया? जाहिर सी बात है, ये फैसला जो है वो आया है मोदी सरकार की तरफ से, क्योंकि 2014 से आप जानते हैं सत्ता में कौन है। मगर सबसे बड़ी बात, जिस बात का जिक्र पीडी नित्या अपनी रिपोर्ट में कर रही हैं कि काराकोरम पास तक आसानी से लोग जा सकते थे, अब जाने से मनाही है। तो रविशंकर प्रसाद मेरे सवाल का जवाब दें कि जब हमारे 21 जवान शहीद हो जाते हैं, बावजूद उसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी जुबान से चाइना का नाम नहीं लेते। हमारे 21 जवान के शहीद होने के बावजूद इस वक्त चीन के साथ जो हमारा व्यापार है, बिजनेस है, वो तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ रहा है और यह व्यापार चीन के पक्ष में है। यानी कि इस व्यापार का ज्यादातर फायदा चीन को हो रहा है। और यही नहीं, पीएम केयर्स फंड याद है आपको? पीएम केयर्स फंड में कई चाइनीज कंपनी ने अपना योगदान दिया था। ये तमाम सवालात हैं। सिर्फ चीन के आक्रमणकारी रवैये पर सवाल उठाने से कोई चाइनीज एजेंट, कोई चाइनीज प्रवक्ता नहीं बन जाता। माननीय इस्तीफा प्रसाद जी, लेह की एसपी पीडी नित्या के इन सवालों का जवाब दीजिए। और पीडी नित्या एक और शॉकिंग बात कहती हैं। पीडी नित्या कहती हैं मोदी सरकार का जो ये रवैया है, जिसके तहत वो चाइना की पीएलए को नाराज नहीं करना चाहते, उसका नुकसान क्या हो रहा है? उसका नुकसान यह हो रहा है कि एक बहुत बड़ा खतरा बना हुआ है कि हम अपनी जमीन का एक हिस्सा खो दें। पढ़ के सुनाना चाहता हूं। It is not about restoring the status quo as it existed in Ladakh before the crisis became public in May 2020, but only about preventing further loss of territory। पीडी नित्या यहां यह कह रही है, यहां मुद्दा सिर्फ यह नहीं है कि जो जमीन हमने खो दी है उसे हम दोबारा हासिल कर दें। यहां खतरा यह बना हुआ है कि जो इस वक्त हमारी जमीन है उस पर कहीं चीन कब्जा ना कर ले, जो हो भी रहा है। मैं आज रविशंकर प्रसाद से पूछना चाहता हूं, अगर राहुल गांधी ने चीन के आक्रमणकारी रवैये पर सवाल उठाया है, जमीन कब्जाने वाले मुद्दे पर सवाल उठाया है, तो यह बताइए चीन के साथ हम लगातार बातचीत क्यों कर रहे हैं? अगर कोई समस्या नहीं है तो बातचीत क्यों हो रही है? तो कृपया किसी को बेवजह चाइनीज एजेंट बताना बंद करें और अपने गिरेबान में झांकिए, माननीय रविशंकर प्रसाद। बहरहाल मैं बात कर रहा था राहुल गांधी के आक्रामक रवैये की। राहुल गांधी यहां पर कह रहे हैं
कि इंडिया गठबंधन हर कीमत पर चुनाव में बीजेपी को हरा कर रहेगी। सुनिए राहुल क्या कह रहे हैं। स्टेज पे जो नेता हैं, जो पार्टीज हैं, वो हिंदुस्तान के 60% लोगों को रिप्रेजेंट करती हैं। और अगर हम एक साथ मिलके चुनाव लड़ेंगे तो बीजेपी चुनाव जीत ही नहीं सकती है। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि जो हमारी पार्टीज़ हैं, जो हमारे नेता हैं, उनके बीच में जो रैपोर है, जो फ्लेक्सिबिलिटी है, वो गहरी होती जा रही है। और मुझे लगता है कि इंडिया अलायंस बीजेपी को चुनाव में आसानी से हरा देगा। दोस्तों आज मैं 2-3 चीजें कहना चाहता हूं। जैसे जैसे हम चुनावों की तरफ बढ़ रहे हैं, हो क्या रहा है, मोदी सरकार भी ओवरड्राइव पर है। अब संसद का विशेष सत्र बुला लिया गया है 5 दिन के लिए। कायदे से इन 5 दिनों में 5 अहम मुद्दों की चर्चा होनी चाहिए, जैसे चीन का आक्रमणकारी रवैया, मणिपुर, खराब होती अर्थव्यवस्था, महिला पहलवानों के साथ जो बदसलूकी हुई, और देश में मुसलमानों पर जिस तरह से जगह जगह पर हमले हो रहे हैं। कायदे से इन 5 मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए ना। इन मुद्दों पर चर्चा नहीं होगी क्योंकि ये संगोल युग है, ये महाराजा का युग है। इसलिए उन 5 दिनों में भी उन्हीं मुद्दों पर चर्चा होगी जिससे बीजेपी को चुनावी फायदा होगा। और मैं आपको बतला दूं, संसद का विशेष सत्र जब भी बुलाया गया है, अहम मुद्दों पर बुलाया गया है, अहम मौकों पर बुलाया गया है। मैं जानना चाहता हूं कि इस बार 5 दिन के लिए जो संसद सत्र बुलाया गया है, किस लिए बुलाया गया है? क्योंकि अब तक सरकार ने अपनी तरफ से आधिकारिक तौर पर यह बयान जारी नहीं किया है कि भाई ये सत्र बुलाया भी गया है तो क्यों बुलाया गया है। ये लोकतंत्र है, पारदर्शिता बरतिए, बताइए कि आप ये सत्र क्यों बुला रहे हैं। हवाई बातें मत कीजिए, अनर्गल बयान मत दीजिए कि सवाल उठाने वाले पत्रकारों और विपक्ष के नेताओं को आप चाइनीज एजेंट और चाइनीज प्रवक्ता बता दें। आपके अनर्गल और वाहियात बयानों से उन पे कोई असर नहीं पड़ने वाला है। वो और दमदार अंदाज से आपसे सवाल पूछते रहेंगे क्योंकि वो आपसे डरते नहीं हैं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।